हम बहुत खुश हैं। फाइनली उसको कैच किया गया है बेल्जियम में एटलीस्ट। और इंडियन लीगल सिस्टम इज गुड, बट डीलिंग विद ओवरसीज लीगल सिस्टम इज नॉट गोइंग टू बी इजी। जो सुबह सुबह आज खबर आई है कि मेहुल चोकसी को गिरफ्तार कर लिया गया है बेल्जियम में, और अब उम्मीदें बढ़ी हैं कि उसे जल्दी ही भारत में एक्स्ट्राडिट करके लाया जाएगा। तो आपकी पहली रिएक्शन क्या है इस पूरे मामले में, विसल ब्लोअर होने के नाते? पहली रिएक्शन तो बहुत अच्छा है। हम बहुत खुश हैं। फाइनली उसको कैच किया गया है बेल्जियम में एटलीस्ट। बट उसमें क्या होता है कि वो उसको वापस लाने में कितना तकलीफें होंगे हमको पता नहीं है। और इंडियन लीगल सिस्टम इज गुड, बट डीलिंग विद ओवरसीज लीगल सिस्टम इज नॉट गोइंग टू बी इजी। उसमें क्या होता है कि उसको वापस लाने से क्या मिलेगा। अल्टीमेटली हमको वहाँ वो जो पैसा लूट के लेके गया वो तो वापस लाना पड़ेगा। वो कैसे लाएंगे वो हम बिल्कुल जानकारी नहीं है हमको। पर कहाँ कहाँ उसने पैसा रखा है। ऑफ कोर्स बेल्जियम में उसका मेन बेस था, तो शायद बेल्जियम में तो नहीं रखा होगा। स्विस बैंक में रखा होगा, किसको पता किधर है। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उसको लाने के अलावा पैसा लाना बहुत जरूरी है। वो क्या है, आदमी का कुछ वैल्यू नहीं है अभी। हरी सर, उसके वकीलों से जो हमारी बात हुई, उनका कहना है कि वो पूरी कोशिश करेंगे कि पहले उसे बेल्जियम में बेल दिलवाई जाए और उसके बाद फिर जो एक्स्ट्राडिशन है उसका भी विरोध किया जाए। तो अपने वकीलों की फौज फिर एक बार खड़ी करने को तैयार है मेहुल चोकसी, और पैसा भी खर्च करने को तैयार है अपने आप को इंडिया आने से रोकने के लिए। इस प्रयास को कैसे देखते हैं आप? प्रयास तो करेगा ही। वो क्यों इतना आसान से छोड़ देगा क्या। कोई भी अपने आप को बचाने के लिए पूरा कोशिश करेंगे। बट हम कितना स्मार्ट है उसको लाने में, कितना सक्षम है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो अ, उसको वापस लाया जा सके नहीं लाया जा सके। हम उम्मीद करते हैं कि वो वापस आ जाए। सर, एक घोटाला हुआ पीएनबी बैंक का, जिसमें कुल 13,800 करोड़ रुपए लेकर के भागे नेहुल मेहुल चौकसी और नीरव मोदी दोनों मिलके, ये सब जानते हैं। लेकिन कितने लोग इससे अफेक्टेड थे, कितने लोगों को इससे परेशानी हुई, बैंक्स को रिवाइव करने में कितना मेहनत लगा, इस बारे में अगर आप थोड़ी जानकारी साझा करें कि कितना बड़ा स्कैम था, इन द एक्सटेंट ऑफ पीपल्स अफेक्टेड बाय दिस स्कैम, उस पर आप थोड़ी अगर बात करें तो। तो मेरा हिसाब से कम 100 लोग अफेक्टेड है इनका चीटिंग का प्रोसेस से। सब लोगों को मिला के मेरे ख्याल से 100-200 करोड़ होगा मोस्ट प्रॉब्ली। वो ऑफिशियली नोन फैक्ट है, बट पता नहीं कुछ लोग कैश में डील किए होंगे, हमको पता नहीं उसके बारे में। वो कितना है हमको आइडिया नहीं है। बट वो जो लोगों का ये कॉमन मिसकंसेप्शन है कि वो 12,000 करोड़ ही लेके गया। मेरा हिसाब से मैंने जो इन्वेस्टिगेट किया उसके बारे में, उसके हिसाब से कम 30,000 करोड़ लेके गया वो। उसका डिटेल्स भी मैंने सब एजेंसी को दिया हुआ है। बट उसके ऊपर ज्यादा काम नहीं हुआ। सर, पिछले कुछ दिनों में हम देख रहे हैं कि जो भारत से भागे हुए लोग हैं, उनको एक्स्ट्राडिट करने के लिए अटेम्प्ट्स बढ़ा दिए गए हैं। अभी कुछ दिन पहले टेरर एक्यूज तहव्वुर राणा को लेके आया गया है, अब इनिशिएट हुई है प्रोसेस मेहुल चौकसी के लिए। नीरव मोदी की प्रोसेस ऑलरेडी चल रही है। तो जो एजेंसीज का काम है पिछले 2-3 सालों में, खास करके हम बात करें तो, कितना इफेक्टिवली वो काम कर रहे हैं एक्स्ट्राडिशन जैसे मामलों में, और जो फ्यूजिटिव लोग हैं उनको वापस इंडिया लेके आने के लिए? एजेंसी तो अच्छा काम कर रही है। अनडाउटेडली द वर्क ऑफ इंडियन एजेंसीज हैव डेफिनेटली गॉटन बेटर with our Modi ji government in place. Things are happening much better, much faster. But still, even after having Nirav Modi in London for so many years, we are not able to get him. What is the guarantee? ये मेहुल चोकसी को बेल्जियम से लाएंगे कैसा, इसका कोई गारंटी नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं, बट मुझे तो लगता नहीं है कि सक्सीड हो जाएंगे इतना आसान से। अरे सर, अभी ये शुरुआत है और आने वाला समय बहुत लंबा रहने वाला है। पहले 7 साल तक, हम यहाँ तक पहुंचने में हमको 7 साल लगे, अब यहाँ से उसको एक्स्ट्राडिट करके लेके आना, आप कह भी रहे हैं कि मुश्किल है। तो आप लोगों के लिए भी एक लड़ाई अब शुरू हो रही है। जो भी आपके पास सबूत है या जिस तरह के भी आपके कोरोबरेशन होंगे, वो आप एजेंसी से और बाकी लोगों से शेयर करने को तैयार है आने वाले टाइम में उसको वापस लाने के लिए? अरे पूरा शेयर करा हुआ है, उसका फाइल पूरा बना हुआ है, हर जगह में बना हुआ है। मैंने तो उसके बारे में पूरा उसका अरेस्ट वारंट भी मेरे पास है, उसके अगेंस्ट में कोर्ट ऑर्डर्स भी हमारे पास है। बहुत लोग हैं जो अफेक्टेड है अभी। जब वो इंडिया में ला ही नहीं सक रहे तो वो गिव अप हो गए हैं। अगर जी। अगर कोई जरूरत पड़ेगा तो बिल्कुल सब लोग मदद करने के लिए जरूर तैयार होंगे।